कट करने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अभी मेरे को और काफ़ी मसल मास पुट ऑन करने की ज़रूरत है और इससे ज़्यादा एक अच्छी स्टेट नहीं हो सकती एक लीन बल्क के लिए। जब आपका बॉडी फैट कम होता है तो उसके बाद एक लीन बल्क करना, एक अच्छे से धीरे धीरे मास पुट ऑन करना, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अब मैं इतना लीन हो चुका हूँ कि अब मैं धीरे धीरे अगर बल्क करूँगा, अगर मैं 10 किलो तक भी बढ़ाता हूँ तो मैं ज़्यादा बॉडी फैट पुट ऑन नहीं करूँगा। और मेरा गोल यही रहेगा कि हर महीने 500 ग्राम से 800 ग्राम या 1 किलो इतना वेट ही पुट ऑन करूँ, मैं इससे ज़्यादा पुट ऑन ना करूँ। तो इसमें मैं क्या डाइट ले रहा हूँ, क्या मेरी मैक्रोस है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ और आप इससे इंस्पिरेशन ले सकते हो और अपनी खुद की एक लीन बल्किंग डाइट बना सकते हो। सो दिस इज़ माई मॉर्निंग फिजिक विदाउट एनी पंप या फिर क्रेजी डाइटिंग। मेरा गोल यही है कि इस फिजिक पे 10 to 12 kgs का मैं मास पुट ऑन करूँ और उसके बाद शायद फिर हम कट करेंगे। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने 1 लीटर पानी पिया और उसके बाद मेरा पहला एक ब्रेकफास्ट होता है, वो मैं सीधे लेता हूँ शेक। क्योंकि मैं एक हार्ड गेनर हूँ और मेरे को इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती, तो मेरे हिसाब से शेक सबसे बेस्ट तरीका है सो अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करने के लिए। इसमें आप वे और वगैरह सब डाल सकते हो और इससे आपकी कैलोरी इंटेक जो है कि काफ़ी आसानी से पूरा हो जाता है। अगर आपको भी मेरी तरह खाना खाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और जब ज़्यादा खाना नहीं खा पाते तो शेक सबसे ईजी तरीका है, क्योंकि वो लिक्विड होता है, आप फटाफट से उसको पी सकते हो आराम से 1000 तक कैलोरीज लेने का। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अपना शेक कैसे बनाता हूँ। तो सबसे पहले शेक बनाने के लिए मैं अपनी एक मिक्सी में डालता हूँ 100 ग्राम ओट्स, उसके बाद 200 ग्राम्स ऑफ मिल्क, फिर मेरे पास जो भी ड्राई फ्रूट होते हैं, बादाम, अखरोट, किशमिश, आज मेरे पास कम थे तो मैंने सिर्फ आमंड्स डाले। उसके बाद मैं इसमें डालता हूँ 1 स्कूप वे और फिर सिंपली इसको मिक्स कर लेता हूँ। तो मैं शेक ख़त्म करूँगा और इससे मेरी आराम से 1000 कैलोरीज पूरी हो जाएंगी और मेरे दिन को एक अच्छा स्टार्ट मिलेगा। इसमें मेरे को अच्छा खासा प्रोटीन भी मिल जाएगा, गुड फैट्स भी मिल जाएंगे, तो ये अपना दिन स्टार्ट करने के लिए बेस्ट चीज़ है। तो यूजुअली मैं जिम जाता हूँ 2 से 3 बजे और जब मैंने ब्रेकफास्ट किया था और इसके बीच में काफ़ी गैप हो जाता है और बीच में मैं लेता हूँ लंच, जो कि होता है प्रॉपर घर का खाना, जिसमें मेरी सारी क्रेविंग्स भी खत्म हो जाती है, जो मेरा फेवरेट मील ऑफ द डे है। ऑल्सो इस मील में भर भर के कार्ब्स होती हैं जो मेरे को जिम में फ्यूल करती हैं और मेरे को अच्छा वर्कआउट देती हैं और एक अच्छा पंप देती हैं। तो आ जाओ देखते हैं मेरे खाने में क्या होता है। तो ये है मेरा मील नंबर 2, जो कि प्रॉपर घर का खाना है। इसमें मेक श्योर करता हूँ कि हमेशा दाल हो, क्योंकि वो मेरा एक प्रोटीन सोर्स होता है इस मील में, जिसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन मिलता है। फिर साथ में मैं कोई भी जो सब्ज़ी घर में बनी होती है वो लेता हूँ और लेता हूँ साथ में 3 रोटी, जिसमें मैं घी हल्का सा लगवाता हूँ, ऐसा नहीं बिल्कुल घी नहीं खाता, हल्का सा इसमें घी लगवाता हूँ। और इसकी आपको कैलोरीज और मैक्रो स्क्रीन पे आ रही होंगी। ये मेरे फेवरेट मील ऑफ द डे में से है, क्योंकि इसको खाने के बाद जो एक फीलिंग आती है कि खाना खाया प्रॉपर, तो वो इससे फुलफिल हो जाती है और इसमें अच्छा खासा कार्ब्स भी मिल जाते हैं, कार्ब लोडिंग हो जाती है। तो इसके 2-2.5 घंटे बाद मैं जिम जाता हूँ तो मुझे अच्छी एनर्जी दिखती है जिम में और मैं पूरा कार्ब्ड अप रहता हूँ। इसमें और शेक में ज़्यादा टाइम का फ़र्क नहीं था, इसमें और शेक में शायद 1.5 घंटे का फ़र्क होगा, क्योंकि शेक इतना हैवी लगता नहीं है मेरे को और उसमें अच्छी खासी कैलोरीज आ जाती हैं। उसके बाद जस्ट मैं 1.5-2 घंटे बाद ये मील लेता हूँ। तो ये मेरा सेकंड मील ऑफ द डे है, लंच, और इसके बाद मैं जाऊँगा जिम। तो खाना खाने के बाद जिम जाने का टाइम आ गया है और उससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैं स्नैक्स में क्या क्या लेता हूँ जो मेरे को जिम में थोड़ा हेल्प करते हैं। क्योंकि जिम में भूख लगती है, या तो मैं उसको जिम के बाद खा लेता हूँ या जिम के बीच में खा लेता हूँ, कभी कभार थोड़ा सा पहले भी खा लेता हूँ। तो वो होते हैं 2 बनाना। ये मेरे को जिम में हेल्प करते हैं भूख मिटाने से और मेरी थोड़ी बहुत कैलोरीज भी इसमें एक्स्ट्रा हो जाती हैं। और ये सबसे ईजी सोर्स है मेरे हिसाब से एक बंदे के लिए कैलोरीज लेने, क्योंकि 100 कैलोरीज होती हैं, इसमें से आप 2-3 ले लो तो फटाफट से आपकी ईजी क्विक कैलोरीज हो जाती हैं। तो ऐसी रोज़ मैं 2 बनाना अपने जिम बैग के अंदर रख लेता हूँ और उसके बाद जब भी मेरा मन करता है जिम के अंदर उनको खा लेता हूँ। अब मुझे लंच करे हुए 2 घंटे हो गए और अब है टाइम जिम जाने का। आज है शोल्डर और आर्म्स, तो प्रीटी एक्साइटेड। और जो हमने इतनी सारी कार्ब्स ली है उसके बाद पंप बहुत ही अच्छा आने वाला है। और सबसे बढ़िया चीज़ जो मैं जिम जाने से पहले करता हूँ वो है 1 ग्लास ऑफ वाटर में 1 पिंच या 2 पिंच सॉल्ट लेना। इससे आपका जो सोडियम लेवल है बॉडी में बढ़ता है और आपका जो पंप है वो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि सोडियम से जो आपका ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो आपका पंप बहुत ही शानदार आता है। तो अब जिम चलते हैं।
फाइनली जिम से आ चुका हूँ और जिम से आने के बाद मुझे काफ़ी तेज़ भूख लगती है और उसके बाद सीधे आके अपना पोस्ट वर्कआउट मील लेता हूँ। तो जो पोस्ट वर्कआउट मील होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मील में से माना जाता है, क्योंकि जब आप आते हो उसके बाद वर्कआउट करने के बाद आपके अंदर का जो बॉडी एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाता है और बॉडी ज़्यादा खाना एब्जॉर्ब करती है। हालांकि ये विंडो 48 आवर्स तक होती है, बट जनरली माना जाता है कि आते ही आपको एक अच्छा प्रोटीन सोर्स और कार्ब्स तो खाने चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे अपने पोस्ट वर्कआउट मील में है 2 ब्रेड, 2 में और लेके आऊँगा तो 4 टोटल ब्राउन ब्रेड और 6 अंडों की भुर्जी। तो मैं इसको कभी ऑमलेट करवा लेता हूँ या कभी भुर्जी बनवा लेता हूँ कैसे भी, या कभी कभार मैं 6 बॉइल्ड एग्स भी खा लेता हूँ। तो ये मेरा चेंज होता रहता है बेसिकली, बट मैं 6 होल एग्स तो रखता हूँ। अगर कोई बंदा नॉन वेजिटेरियन है या एगिटेरियन है वो अंडे खा सकता है, तो मैं हाईली सजेस्ट करता हूँ कि वो एग्स जरूर खाए, खासकर होल एग्स, क्योंकि होल एग्स सुपर फूड होते हैं। इनमें इतने सारे विटामिन होते हैं, ऑलमोस्ट सारे विटामिन होते हैं इसमें, और ये आपकी हार्मोनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें गुड फैट्स बहुत अच्छे होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि हर बंदे को एग्स तो खाने ही चाहिए अगर वो खा सकता है। तो इस मील की कैलोरीज और मैक्रोज आपको स्क्रीन पे आ जाएंगी। ये है मेरा पोस्ट वर्कआउट मील। इसके बाद बस मेरा डिनर बचा है, तो अब सीधे हम वहाँ चलेंगे। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो सप्लीमेंट्स फिलहाल मैं ले रहा हूँ वो ये 2 हैं, एक तो विटामिन D3 और एक कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड जिंक। ये जिंक मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने नोटिस करा है कि मैं जब भी ये लेता हूँ मेरे को स्लीप साइकिल मेरी अच्छी रहती है, मेरे को अच्छी नींद आती है, रिकवरी मेरी बेटर होती है। और ये D3 मैं अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि कुछ होता है इससे कि नहीं, लोग कहते हैं इससे टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। तो ये मैं फ़िलहाल ये दोनों चीज़ें मैंने रिसेंटली 1 हफ्ते से स्टार्ट करी हैं, और ये काफ़ी एक एडिशनल या ऑप्शनल होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको लेनी है या नहीं लेनी है, बंदे बंदे पे डिपेंड करता है, और ये मोस्टली हेल्थ के लिए ही होती हैं। इसमें जिम का कोई यूजुअली नहीं होता कंट्रीब्यूशन। और वे मैं फ़िलहाल ले रहा हूँ अवतार का, और अगर आपको भी अवतार का वे चाहिए तो इनकी वेबसाइट पे जाके आप ले सकते हैं, और मेरा कोड भारत अवतार यूज़ करना अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए। तो ये रहा मेरे पास मेरा फाइनल मील, जो कि है 200 ग्राम्स ऑफ चिकन और 200 ग्राम्स ऑफ राइस। इसके साथ में लेता हूँ कोई भी फ्रूट। तो मैंने आज लिया है पपाया, मोस्टली मैं पपाया, पाइनएप्पल या कोई भी जो घर में फ्रूट हो वो ले लेता हूँ। तो क्योंकि मैं मानता हूँ कि जब भी हम ऐसे हाई रिच प्रोटीन फूड खाते हैं उसके बाद अगर हम ऐसा कुछ खाएं, खासकर पपाया या फिर पाइनएप्पल, जिनके अंदर एक पपाया नाम का सब्सटेंस होता है जिससे आपका प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है। ये काफ़ी एक डिटेल वाली चीज़ है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला अगर आप करो भी ना करो, बट मैं ऐसे ही करता हूँ कि एक तो मेरे को फ्रूट भी टेस्टी लगता है और खाने के बाद कुछ मीठा भी हो जाता है थोड़ा सा, तो इससे हेल्दी ऑप्शन क्या हो सकता है। ये मेरे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है क्योंकि इसमें मैं सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करता हूँ। एक बार में इसमें 60 ग्राम्स के आसपास प्रोटीन मेरे को मिल जाता है, और हाई क्वालिटी लीन चिकन ब्रेस्ट का प्रोटीन है। अगर आपके पास ये लग्जरी नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर आप नहीं खाते हो चिकन, आप वेजिटेरियन हो, तो इसका सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव मैं मानता हूँ सोया। भले ही कुछ रिसर्च कहती हैं या फिर लोग कहते हैं कि उससे आपका एस्ट्रोजन बढ़ता है और वह वुमेनली बना सकता है आपको, बट कुछ लोगों को बिल्कुल ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती है और कुछ लोगों को आती है। ये दुनिया में हर चीज़ में है। तो मैं कहूँगा एक बार प्लीज़ ट्राई करो सोया खा के। 50 ग्राम्स 80 ग्राम्स दिन का खाओ, देखो एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, आपको नेगेटिव साइड इफेक्ट्स फील होते हैं। नहीं तो सोया से अच्छा और कोई ऑप्शन नहीं है वेजिटेरियन के पास, क्योंकि उसमें आपको 100 ग्राम सोया चंक्स में 50 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो ये उसका एक परफेक्ट ऑल्टरनेटिव है। तो इस मील की कैलोरीज और मैक्रो स्क्रीन पे आपको आ जाएंगी, और पूरे ही दिन की जो टोटल कैलोरीज और मैक्रोज हैं वो भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगी। याद रखना कि ये डाइट बिल्कुल एग्जैक्टली फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैलोरीज अलग होती है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो इससे इंस्पिरेशन लेके आप अपनी एक डाइट क्रिएट कर सकते हो, या कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप मेरे से डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और फिलहाल इस लीन बल्क में मेरा गोल ये रहेगा कि अपना वेट धीरे धीरे बढ़ाना, और जैसे ही मेरा वेट कम हो जाएगा मैं इसमें 200 कैलोरीज और ऐड कर दूंगा, जो मेरा इस बार का फुल डे ऑफ ईटिंग है। तो अगर आपको इस फुल डे ऑफ ईटिंग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या फिर आप मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, और मेरी लाइफ को वहाँ पे और जानने के लिए आप मेरे को वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी फिटनेस और लाइफस्टाइल और ऐसे चैलेंजेस के लिए। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।